नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम आरोही और अवरोही के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। कन्फ्यूजन हमेशा ये होता है कि आरोही में हम कैसे काम करते हैं और अवरोही में हम कैसे काम करते हैं, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में हम काम कैसे करते हैं, ये कन्फ्यूजन होता है। तो पहले हम ये जानेंगे कि आरोही, अवरोही या असेंडिंग एंड डिसेंडिंग है क्या। आरोही का मतलब होता है सीढ़ी में हम नीचे से ऊपर चढ़ना। आरोही का मतलब क्या होता है? सीढ़ी में नीचे से ऊपर जाना। इसको हम बोलते हैं आरोही। और जब हम सीढ़ी ऊपर से नीचे उतरते हैं तो इसको हम बोलते हैं अवरोही। क्या बोलते हैं? अवरोही। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जब हम छोटी सीढ़ी, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, उससे ऊपर, सबसे ऊपर जाते हैं तो इस क्रम को हम आरोही बोलते हैं। और जब सबसे ऊंची सीढ़ी से उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे और फिर सबसे नीचे वाले पे आते हैं तो इसको हम अवरोही बोलते हैं। ये तो आपको सीक्वेंस से समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है ये तो मुझे याद ही करना पड़ेगा। अब हम बताते हैं आपको ट्रिक, जिसमें आपको कभी याद ही नहीं करना पड़ेगा कि आरोही में हम छोटे से बड़ा और अवरोही में हम बड़े से छोटा आते हैं। कैसे? बहुत सिंपल है। आरोही कितने अक्षरों से मिलके बना है? 1, 2, 3। अब अवरोही कितने अक्षरों से मिलके बना है? 1, 2, 3, 4। कुछ समझ में आए? बिल्कुल। आरोही में कम अक्षर है तो इसका मतलब आरोही छोटा हो गया। अवरोही में ज्यादा अक्षर है, इसका मतलब अवरोही बड़ा हो गया। अब ये छोटा है तो इसका मतलब हम छोटे से शुरुआत करेंगे, और अवरोही बड़ा है तो इसलिए हम बड़े से शुरुआत करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले परेशान ना हो, क्योंकि उनके लिए भी यही ट्रिक काम आती है। असेंडिंग, लेट अल्फाबेट्स गिन लीजिए। असेंडिंग में भी कम अल्फाबेट है एंड डिसेंडिंग हैज द मोर अल्फाबेट देन द असेंडिंग। बहुत सिंपल। जिसमें ज्यादा है वो बड़े से शुरू होगा और जिसमें कम है वो छोटे से शुरू होगा। अब ऐसा तो नहीं है, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ संख्याएं यहाँ पे लिखी हुई हैं। मैंने बोला आरोही को मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या आरोही क्रम में लिखना है। इतना तो आपको समझ में आ गया कि छोटा है तो हम छोटे से शुरुआत करेंगे। तो सारी संख्याओं में सबसे छोटा कौन है? 15 है। हमने 15 लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या सब लाइन से उतार देंगे? नहीं। क्या सीढ़ी आप यहाँ इसके बाद पहले स्टेप के बाद सीधे ऊपर वाले स्टेप पे पहुंच जाते हैं? नहीं पहुंचते हैं ना। हम क्या करते हैं? पहला चलते हैं, फिर उससे ऊंचा चलते हैं। उससे ऊंचा का मतलब क्या है संख्याओं के केस में? कि पहले सबसे छोटी, फिर उससे ऊपर वाली, यानी कि उससे बड़ी संख्या पे चलते हैं, यानी कि 16 हो गई। उसके बाद हम थर्ड स्टेप पे जाते हैं तो वैसे ही संख्या उससे बड़ी कौन सी होगी? 20 होगी। और फिर सबसे बड़ी जो सबसे ऊंची सीढ़ी पे पहुंचेगी वो होगी 22। इसी तरह इनका हम अवरोही क्रम भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। जब आरोही है तो उसका अल्टा अवरोही हो जाएगा। मान लीजिए इस संख्या का हम अवरोही बनाते हैं। अवरोही हमने बताया ज्यादा है तो यानी वो ज्यादा से शुरुआत होगी। ठीक है। इसमें बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 42, 43, 18, 24। जाहिर सी बात है 43 सबसे बड़ी है। फिर उससे नीचे, यानी कि ऊपर के बाद हम डायरेक्ट कूद तो नहीं पड़ते। कुछ शैतान बच्चे होते हैं जो कूदते हैं, लेकिन ये बहुत गलत बात है। हमें स्टेप वाइज ही उतरना चाहिए। और उसके नीचे 42, फिर 24 और फिर सबसे छोटी कौन सी आ गई? ग्राउंड फ्लोर पे 18। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हो रही होगी। फिर से बता देते हैं, आरोही में कम संख्याएं हैं या असेंडिंग में कम अल्फाबेट्स हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये छोटे से शुरुआत होती है। अवरोही में ज़्यादा लेटर्स हैं तो इसलिए अवरोही बड़े से शुरू होता है। संख्याएं हमेशा स्टेप वाइज ही चलती हैं। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, हम संख्याओं में पहचाने कैसे। अभी तो छोटी छोटी थी, आपने पहचान ली। यहाँ पे हम देखिए 100 में आ रहे हैं, 1000 में भी संख्याएं होती हैं। तो छोटी और बड़ी संख्याओं में बच्चों को हो जाता है कन्फ्यूजन। उसके लिए हम क्या करेंगे? हर संख्या का लास्ट लेटर देखते हैं सबसे पहले। इसमें हम आरोही निकाल रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर देख रहे हैं। चारों का लास्ट देखेंगे, 8, 9, 2 एंड 2। सबसे छोटा कौन है? 2 है, लेकिन 2 तो 2 में है। 8 और 9 तो बड़े हैं 2 से, लेकिन 2 तो 2 में है। तो अब इसके बाद हम इसके बाद वाला यानी कि टेंस पे देखेंगे। इधर 3 और इधर 3, ये भी दोनों बराबर हैं। इसका मतलब इसके बाद वंस में भी आ जाएंगे, 2 एंड 3। तो छोटा कौन सी संख्या हो गई? 232। वेरी गुड। 232 सबसे छोटी हो गई।
इसके बाद हमने इसी को गिना था तो 233 हो जाएगी। वैसे इसमें देखेंगे 8 बड़ा है या 9, 9 बड़ा है तो 8 छोटा होगा, तो पहले हम 8 को लिखेंगे, 8 वाली पूरी संख्या हो जाएगी। यानी अगर 100 छोटा है, 100 के छोटा है तो पूरी संख्या भी छोटी ही हो जाएगी। उसके बाद सबसे बड़ी कौन सी आ गई, 934। तो संख्या आरोही अवरोही का कम समझ में आ गया। और बड़ी छोटी संख्या पहचानने के लिए हमेशा हम इकाई से शुरुआत नहीं करेंगे। संख्याओं को गिनने के लिए हमेशा हम लास्ट लेटर से शुरुआत करते हैं और ये भी देखते हैं कि सारी संख्याएं बराबर है कि नहीं। जैसे मान लीजिए इसमें तो सारी संख्याएं बराबर थी। फोर्थ क्वेश्चन हम लेते हैं। आप देख सकते हैं पहले में 2 3 4 संख्याएं हैं, इसमें 3 संख्याएं हैं, इसमें 2 और इसमें भी 2 संख्याएं हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 4 संख्या वाला ऑलरेडी बड़ा है। क्यों? क्योंकि 1s 10s 100 1000, ये तो 1000 तक चला गया। ये तो 1s 10s 100 यानी कि अभी सैकड़े तक 100 तक है, तो ये दोनों अभी 10s तक हैं। तो जाहिर सी बात है जो सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी आएगी। हम डिसेंडिंग ऑर्डर निकाल रहे हैं, तो डिसेंडिंग यानी अवरोही निकाल रहे हैं, तो सबसे बड़ी संख्या हम सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि अवरोही जो है वो 4 अक्षरों का बना हुआ बड़ा है और आरोही छोटा है। इसके बाद हम देखेंगे ये 3 अक्षरों का बना हुआ है, तो इसलिए ये इसके बाद आ जाएगा। अब ये 2 लेटर के हैं तो इनका हम लास्ट वाला देखेंगे। ये 3 है, ये 1 है, तो कौन बड़ा हो गया, 3 वाली संख्या बड़ी हो गई, इसलिए 32 बड़ा होगा। और सबसे छोटा कौन सा होगा, 17 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। कैसा लगा ये वीडियो, आप सबको आरोही अवरोही का कॉन्सेप्ट कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।